हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। बच्चे आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 लेकर आए हैं और इस चैप्टर के जो ये एक्सरसाइज है इसके सभी क्वेश्चनों को देखा जाएगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए ठीक है। देखिए बच्चे, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन है 8.2 का, करा है कि मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। दूसरा वाला सवाल क्या है? दूसरा वाला सवाल है बच्चे, मतलब इस तरीके से देखिए, दूसरा दे रखा है, फिर तीसरा दे रखा है, फिर चौथा दे रखा है। ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा वाला सवाल है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व किया जाए। चलिए बच्चे, इसका मान ज्ञात करना है तो हमें पता होगा कि साइन 60 डिग्री जो होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों कड़ी में 3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चे 1/2 और गुणा में साइन कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको गुणा कर लिया जाए बच्चे, तो गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 3/4 और प्लस में ऊपर आ जाएगा 1/4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा 4/4, यानी कट करके आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन जो है इसका दूसरा वाला सवाल देखा जाए तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो हमें पता है यहाँ पर बच्चे tan 45 है, तो ये 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1 और tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्लस cos 30 डिग्री का मान जो होता है बच्चे यह होता है कड़ी में 3/2। ठीक है। कड़ी में 3/2, तो ये स्क्वायर है कास का, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब माइनस में क्या है? साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चे कड़ी में 3/2। ठीक है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? 2 और 1 का, देखिए 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 एकम 2 प्लस में 3/, क्या हो जाएगा 4 और फिर माइनस में 3/, क्या हो जाएगा 4। ठीक है। ए प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक है ना। आपका आंसर जो आएगा बच्चे कितना आएगा? तो आंसर आएगा आपका केवल 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? केवल 2 आएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा कि cos 45 डिग्री जो होता है बच्चे, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है। यहाँ पर sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/3। ठीक है। और एक प्लस में cosec 30 डिग्री है, तो cosec 30 डिग्री का मान आएगा 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा 1/2 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कड़ी में 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 प्लस 2 कड़ी में 3 आएगा। ठीक है। अब ये पूरा भाग में बच्चे इसको चेंज कर देंगे, गुणा में मतलब बदल जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर आएगा 1/2 गुणे में कड़ी में 3/2 प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा? यहाँ पर कड़ी में 2 था, यहाँ पर कड़ी में 2 रहेगा। ठीक है ना। चलिए
अब इसका गुणा कर लीजिए, तो ये आएगा कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 कड़ी में, ये कड़ी के अंदर गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये, अब इसका जो है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर परिमेयकरण करना होगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, प्लस है तो माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे किससे, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है। अब बटा के 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है। इतना से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बच्चे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और एक कुछ मतलब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला बना लिया जाएगा। ऊपर का गुणा करेंगे बच्चे, तो ऊपर का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 6 2 3 6 माइनस में 2 कड़ी में 6 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा बच्चे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 और एक कड़ी हट जाएगी तो 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और माइनस में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और यहाँ पर कड़ी हट जाएगी 6, तो 4 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस में 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले इसमें जो है क्या कर दिया जाए, सब में से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कड़ी वाले जो अंदर है ना, इसको फैक्टर कर लिया जाए, ठीक है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चे, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन करके अगर लिखा जाए इस तरीके से, तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहले 2 कड़ी में 6 और फिर माइनस में क्या जाएगा बच्चे 2, और फिर कड़ी में 18 को लिख सकते हैं क्या, हम कड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे कड़ी में 2, ठीक है। 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे जो है बच्चे, नीचे क्या, नीचे घटाएंगे पूरा, तो कितना आएगा, ये माइनस में आएगा 16, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए यहाँ पर कॉमन करेंगे बच्चे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो अंदर बचेगा कड़ी में 6, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 कड़ी में 2, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे है माइनस में बच्चे है यहाँ पर 16, ठीक है। माइनस में 16, तो इसको 2 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा बच्चे। नीचे माइनस है, अगर माइनस से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 कड़ी में 2 प्लस में हो जाएगा ये माइनस में कड़ी में क्या जाएगा 6, ठीक है। अब बटा के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है कि हमें पता है साइन 30 डिग्री जो होता है बच्चे, इसका मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री जो होता है बच्चे, 2/3 में 3 होता है, 2/3 होता है, ठीक है। पूरा के बटा कितना है, सेक 30 का मान होता है बच्चे 2/3 में 3, ठीक है।
प्लस cos 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, प्लस cot 45 जो होता है 1 होता है। बच्चे इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे हम हर एक लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में। अब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे बच्चे, तो कितना आएगा, आएगा 2 करड़ी में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, करड़ी में 3, फिर इसमें आएगा 2 करड़ी में 3, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 4। अब पूरा के बटा है, ठीक है ना, पूरा के बटा है। अब नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो ये भी आएगा कितना, ये भी आएगा 2 करड़ी में 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे नीचे वाले को, तो कितना आएगा, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, प्लस में यहाँ पर कितना है करड़ी में 3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा कितना, तो 2 करड़ी में 3 आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये कितना आएगा, या इससे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक कट जाएगा इससे, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, करड़ी में कितना होगा 3, और माइनस में 4, और नीचे कितना होगा बच्चे, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हर का क्या करना है, परिमेयकरण कर लेना है। हर का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, यानी ऊपर नीचे दोनों में क्या करने पर बच्चे, ऊपर नीचे जो है इसी से गुणा कर देना है, माइनस चिन्ह लेकर के गुणा कर देना है, ठीक है। हर का यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 4 माइनस 3 करड़ी में 3 बटा के 4 माइनस 3 करड़ी में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे बच्चे तो यहाँ पर देखेंगे यह फार्मूला हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी का, ठीक है। गुणा करेंगे बच्चे, फार्मूला पर रख देंगे, a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर होगा बच्चे, नीचे वाला पहले लिख दे रहा हूँ, नीचे वाला 16 हो जाएगा, और फिर माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 3 हो जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे बच्चे, इसका आपस में सभी का गुणा करना है ऊपर, तो आएगा कितना 12 करड़ी में 3 माइनस 27, ठीक है, माइनस 16, फिर प्लस में 12 करड़ी में क्या आएगा 3 आएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24, 12 और 12 कितना होगा 24 करड़ी में 3, अब माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 और 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 43 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा के बटा यहाँ पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस में 11 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे हम, -1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में 24 करड़ी में 3 और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 43, ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे 43 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे हम यहाँ पर क्या किए हैं, यह ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे हम -1 से गुणा किए हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में अगला देखा जाए, इस एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चे इसको सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा जाए, इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है 5, अब cos 60 डिग्री दे रखा है, तो cos 60 का मान कितना होता है बच्चे, तो cos 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर प्लस में 4 गुणे इससे 30 का मान कितना होता है, तो 2 करड़ी में 3 होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर, माइनस में 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद नीचे सॉल्व किया जाए। नीचे सॉल्व किया जाए बच्चे, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 एकम 5 बटा के कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में इसके स्क्वायर करेंगे 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, 4 है ना 16 हो जाएगा बच्चे ना, 16, अब बटा के कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 1। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1/4, अब प्लस में यहाँ पर होगा 3/4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा एलसीएम, है एलसीएम आएगा इसका 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15, प्लस में इसको गुणा करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, माइनस में 12। ठीक है, अब पूरा के बटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चे, कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4। एलसीएम कितना आएगा 4। ठीक है, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पर जो है 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, या ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा। चलिए आगे सॉल्व किया जाए इसको। तो यहाँ पर जो है कि सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आएगा पूरा, ए ऊपर मतलब ए चला जाएगा ऊपर, ऐसे बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 67/12 गुणे में 4/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 4 कहीं 12 कट जाएगा। ठीक है, और फिर 67 ऊपर हो जाएगा, ऊपर 67 हो जाएगा, नीचे कितना चाहते हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें ये क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प चुनिए। विकल्प दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है, विकल्प चुनना है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो बच्चे यहाँ पर मान रखना है 2 गुणे 33 का मान होता है कितना, 1/3 में 3। ठीक है, और नीचे है, नीचे कितना है बच्चे 1 प्लस 33 का मान कितना होता है, तो 33 का मान होता है बच्चे 1/3 में 3 होता है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3 में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो इसको जो है मान लेंगे 1 है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर जो है कितना आएगा 2/3 में 3 और पूरा के बटा है बच्चे, यहाँ पर पूरा के बटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम 3 आएगा, ध्यान रखिएगा एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, एलसीएम 3 आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा कितना, यहाँ पर 3 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर, तो यह जो है बच्चे आएगा 2/3 में 3 गुणा में कर देंगे 3/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका, यहाँ पर आएगा कितना 3/, कितना आएगा 2/3 में 3 आएगा। इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इससे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चे, गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 में 3/,
2 आ जाएगा। ठीक है, अब यह जो है किसका मान होता है, कड़ी में 3/2 जो होता है बच्चे, यह होता है साइन 60 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा साइन 60 डिग्री जो है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चे इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना आएगा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 होगा, ये कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो 0 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो विकल्प जो होगा यानी विकल्प नंबर डी हमारा क्या है, इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा वाला सवाल। यहाँ पर कहा है बच्चे, सवाल कहा है तीसरा वाला सवाल कहा है कि यदि यह बराबर है तब सत्य होता है जब ए बराबर है। ठीक है, तो ए बराबर मान लेते हैं, मतलब जब ए बराबर क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, तो होगा यहाँ पर साइन 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है बच्चे, साइन 0 डिग्री जो होगा, साइन 0 डिग्री बराबर होगा बच्चे 2 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 0 बराबर किसके होगा, 0 के, तो क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य है। तो बच्चे एक रख कर प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा कौन सा वाला, तो ए वाला आंसर सही होगा तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। ये बच्चे किसके बराबर है पूछ रहा है। चलिए इसका मान रख करके तुरंत बता दीजिए आप किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 10 30 का मान कितना होता है बच्चे, तो 1/3 में 3 होता है। ठीक है, बटा के 1 माइनस है 10 30 का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 2/3 में 3, और इसको पूरा सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा इसका गुणे में 3 ऊपर बदल जाएगा, गुणे में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना, 3/3 में 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण करेंगे बच्चे तो 1/3 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यह कितने के बराबर होता है, तो 10 60 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर हमारा जो होगा कौन सा सही होगा, 10 60 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर सी में सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि अगर 10a + b बराबर इतना है और 10a - b बराबर इतना है, कह रहा है कि 0 डिग्री जो है a + b से क्या है, बड़ा है, और a + b जो है बड़ा है या बराबर है कितने, 90 डिग्री के, और a बड़ा है b से। तो a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। a और b का क्या करना है बच्चे, मान ज्ञात करना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करा जाए इसको। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर 10a + b बराबर दे रखा है कितना, कड़ी में 3। ठीक है, तो कड़ी में 3 जो होता है बच्चे किसका मान होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 10a + b बराबर क्या हो जाएगा, 10 60 जो होता है, 10 60 डिग्री होता है कड़ी में 3 के बराबर। ठीक है, तो a + b बराबर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर कितना, तो 60 डिग्री के बराबर है। ये समीकरण नंबर हम बना लेना है इसको 1। ठीक है, अब आगे सी दे रखा है, अगला दे रखा है बच्चे, अगला दे रखा है यहाँ पर क्या, 10a - b बराबर 1/3 में 3 दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 में 3 जो होता है 10 30 के बराबर होता है, तो 10a - b बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a - b बराबर हो जाएगा बच्चे कितना, 30 डिग्री के। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मतलब सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ा जाए बच्चे, यहाँ पर जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, क्या आएगा, 2a बराबर आ जाएगा कितने डिग्री, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। a का मान आ जाएगा यहाँ से बच्चे, a का मान आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसी भी समीकरण में उठा कर रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम 45 डिग्री समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो 45 + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर बी का मान आ जाएगा बच्चे कितना, तो 60 माइनस 45 यानी कि आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो बी का मान आ गया 15 डिग्री और ए का मान आ गया कितना, 45 डिग्री आ गया। चलिए बच्चे एक अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें बच्चे चौथा क्वेश्चन कर रहा है, सत्य सत्य बताना है इसमें कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें आपको सत्य सत्य बताना है और सत्यता की जांच भी करना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, आप जांच कर लीजिएगा, मैं इसमें केवल सत्य सत्य बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो पहला होगा असत्य होगा, ठीक है, असत्य होगा। दूसरा क्या कर रहा है बच्चे, दूसरा कर रहा है, दूसरा वाला जो होगा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, तो यह जो है सत्य होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा बच्चे सत्य होगा। अपना कारण जो है आप लिख लीजिएगा, अगर कारण नहीं लिखना आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कारण भी जो है आपको बता दूंगा। चलिए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, क्या होगा, यह असत्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें चौथा जो दे रखा है करा कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए बच्चे इतना जो है, अगर नहीं आपको अगर यहाँ पर पूरा लिखने नहीं आएगा क्यों असत्य है क्यों असत्य है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं सब बताऊँगा। चलिए बच्चे आपको ये वीडियो कैसा रहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा आकाश एकेडमी के साथ बच्चे। और अगले एक्सरसाइज के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।